अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाफ़िज़ हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। अभी नज़र आ जाते हैं। मैं चीज़ें थोड़ी सेट कर रहा था तो इसलिए मैं भी खोलता हूँ, कैम खोलता हूँ। मैं ज़रा फाइल खोल लूँ, हमारी जो बुक है। हम भला कहाँ पे पहुँचे थे? हाँ, याद आ गया। ठीक है, पेज नंबर 9 पे। 8 पे पहले कर लें थोड़ा सा, फिर 9 पे जाते हैं। ये ले जी, आ गया नज़र। आज आपकी आवाज़ में खास एक पाई जाती है खसूसियत, बड़ी क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है। आज या पहले भी? आज कुछ ज़्यादा अच्छी आ रही है। अच्छा, उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़्यादा माइक चल रहे होते हैं, उसकी वजह से भी जो है ना बाज़ औक़ात मसला हो जाता है। मेरी आवाज़ वैसी है तो हाँ, ये एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अभी अभी फ्रेश होकर क्लास में बैठा हूँ, तो ये भी एक वजह हो सकती है। काम शाम दिन रात करते करते बाज़ औक़ात जो है ना वो एनर्जी लेवल उतना नहीं होता, तो वो भी एक वजह हो सकती है। चलें खैर, हमने जो है वो लास्ट क्लास में ये 4 कर लिए थे। इसकी अभी मैं किसी एक के साथ जो है, एक दो लोगों के साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इब्राहिम, आप क्लास में रेगुलर नहीं है, मुझे आपकी शिकायत करनी पड़ती है। क्लास में रेगुलर आया करें, ठीक है? कौन करना चाहेगा मेरे साथ कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फायजा अफसल से एक फायजा अफसल से कर लूँगा मैं, और एक जो है वो शराज से। पहला शराज एहसन जो है उनसे करता हूँ। मरहबा बेनी मदम हाफिज कासिम अली सेनी नदन बेनी मैदम शिराज मेमनून ओल्दम। Ben de memnun oldum. ठीक है जी। फायजा, फायजा यस सर, सलाम। प्लीज सब लोग फायजा माइक को बंद कर दें नसल सर। शिराज, आपके शिराज पीछे साहब काफी माइक को शोर कोई है। प्रॉब्लम लगी है? मैं और शिराज साहब नहीं इकट्ठे बहुत बैठे ज्यादा हैं माइक खुले में सर, आई कांट और हियर यू। शिराज जी, शराज के पीछे जो है ना वो काफ़ी शोर था, तो उनका मैंने माइक बंद कर दिया। और अब आपके साथ है सलाम फाइजा नसलसन। iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? तेशक्कुरलार बैंदे ईयिम। अब बिंदिया, आप क्लास में आ जाइए तो आते साथ तो आपको वो क्या कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, वो वाला हिसाब नहीं करते आपके साथ। आप क्लास में देखें कि क्या हो रहा है। वालेकुम सलाम। फिर एक दो दिन में आप होपफुली एडजस्ट हो जाएंगी क्लास के अंदर। चलें जी, नेक्स्ट कौन कर रहा है मेरे साथ? अब्दुल रहमान फैसल, आप खोलें। बिंदिया आप कर ले मन। नाजिया में कौन था भला? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नाजिया में कौन था? जी जी, मैं नाजिया हूँ। नाजिया से मुराद? हाँ, कहाँ से थी भला? अच्छा हाँ, समझ आ गई।
वो जो जिन समझ आ गई अभी रिसेंटली फातिमा जो की दोस्त फातिमा। ठीक समझ आ गई समझ आ गई। आप पूरा नाजिया फातिमा बता दिया करें, फातिमा से थोड़ा सा ज़हन में भी रहेगा मुझे। चलें, अब्दुल रहमान फासिल आपके साथ मैं कर रहा हूँ। नेरे लिसन, पाकिस्तान लियन 10 narration वंदे पाकिस्तान लीम। चलें जी, अब ये जान वाला कौन करेगा मेरे साथ? आप लोगों में से कोई जान जान की जगह पे अपने आप को रखेगा। हाँ जी मैं। जी उस्मान। नाजिया आप करना चाह रही हैं? हाँ। जी करें। Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? Günaydın Naziya, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. अच्छा, अब आपने गुनाइदन की जगह ई अक्षाम लाल लगाना है। दोबारा से करें। İyi akşamlar öğretmenim. Nasılsınız? İyi akşamlar Naziya, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. चलें जी, ये वाला था हमारी लास्ट क्लास की रिवीजन थी। अब हम पढ़ते हैं आगे नया। यहाँ पे है नासल सनज लेवेंथ बे। लेवेंथ बे जो लिखा हुआ है, बे का मतलब होता है मेल को मुखातिब किया जा रहा है, मेल के लिए मिस्टर। ठीक है जी, साहब, साहब करके कह सकते हैं उर्दू में। लेवेंथ साहब आप कैसे हैं? क्या इससे तो जनाब भी कह सकते हैं? जनाब साहब इस तरह करके, यानी ये कह लें कि इज्जत देने का एक तरीका है, इज्जत से मुखातब करने का। तो इसी तरह जो फीमेल होती है उसको हानम करके बोलते हैं। ये देखें हानम लिखा हुआ है। हानम, खानम उर्दू में, या बेगम, बेगम साहिबा, मैडम साहिबा करके जो मुखातब करते हैं, तो इसमें ये बे और हानम करके। अब मैं आप में से किसके साथ, मुदस्सिर के साथ करता हूँ। इसको पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। नसल सनज लेवेंथ पे, कैसे हैं आप लेवेंथ साहब? तशक्कुर दरीम ईम सिज नसल सनन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? तशक्कुर लहर बैंदईम, बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। तो मुदस्सिर एजाज, एजाज के साथ मैं करता हूँ। नसल सनज मुदस्सिर बे। Teşekkürler ederim. İyiyim, siz nasılsınız? तशक्कुर बैंदईम। जी किसी और के साथ भी ये सेम को रिवाइज करना चाहूँगा मैं। मिसेज आईपैड आपके साथ चलें कर लेता हूँ। Okay. नस्ल सनस मेविश हानम। Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? तशक्कुर बैंदईम। हसन के साथ करता हूँ। जी सर। नस्ल सनस हसन बे। Teşekkür ederim. İyi. Siz nasılsınız? तशक्कुर बैंदईम। अच्छा जी, अब माइक बंद कर दिया करें याद से। जिस चीज़ का के साथ मैं करूं एक्टिविटी, उसके फौरन बाद आप कर लिया करें। अब यहाँ पे है नेहबर सिनेम। सिनेम का मतलब यहाँ पे सिनेम नाम है ईलिक। ईलिक असल में हमने सीखना है। ईलिक का मतलब अच्छाई के माने में ले सकते हैं। ई अच्छा और ईलिक अच्छाई। ठीक है जी। सेंदन नेहबर। अब यहाँ पे जो है नेहबर का मतलब है क्या खबर है। ठीक है, और ये भी जो है वो हाल हवाल करने के तरीकों में से एक है, नेहबर। तो जवाब मिलता है ईलिक सेंदन नेहबर, मेरी तरफ से अच्छाई की खबर है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह का एहसान के मानी में भी इसको ले सकते हैं। तुम्हारी तरफ से क्या क्या खबर है। साउल बैंदन द ईलिक। साउल का मतलब है लफ्ज़ी माना लें तो सलामत रहो, तुम्हारी ज़िंदगी लंबी हो, और लेकिन इसको शुक्रिया के मानी में इस्तेमाल करते हैं। बैंदन द ईलिक, मेरी तरफ से भी अच्छाई की खबर है। तो कौन करना चाहेगा? किरण खावर। ने खबर किरण। İyilik senden ne haber?
Saul benden değilik. Şamşad Suheyl. Ne haber Şamşad? İyilik senden ne Ne haber? haber? Saul haber? benden değilik. Dr. Jalil. Ne haber Jalil Bey? हसन, आपके जो कोलीग्स हैं वो क्लास में नहीं है। वो बस आज कुछ इश्यूज चल रहे थे। आपके भी पीछे से काफी मेरा ख्याल है फैन वगैरह चला हुआ है या क्या है, बाहर हैं आप या माइक आपके मुंह के बिल्कुल करीब है? नहीं सॉरी सर, वो फैन चल रहा था, बंद कर दिया। ठीक है हाँ, सर। नहीं कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। बेंदेन से गर्मी क्या है मुराद है? जी, बेंदेन से क्या मुराद है? बैंदैन मेरी तरफ से, सैनदैन तुम्हारी तरफ से, बैंदैन मेरी तरफ से। बेंदेन दे इलिक, इससे क्या मेरी मुराद है? तरफ से भी अच्छाई की खबर है, अच्छी खबर है। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा भी तरीके अभी हम सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ने वार ने योग, क्या लफ्ज़ी माना लें तो है क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है। मैथे, ठीक है जी, मैथे जो है वो कहती है एह इश्ते फेना दईल। एह जो है वो एक एक्सप्रेशन है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे उसने उकताहट शो की है। और इश्ते जो है वो मल्टीपल मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। इश्ते का मतलब काम पर, इश्ते का मतलब ये रहा, इश्ते का मतलब जो है वो जब आप किसी के साथ बहस कर रहे हो और वो आपके पॉइंट पे ना आ रहा हो, मतलब वो आपकी बात ना मान रहा हो लेकिन बातों बातों में वो भी वही बात कर दे, ठीक है। और एक और सिचुएशन जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो आपके दिल में है बात वो अगला कर दे, तो उस सूरत में भी आप, जैसे यहाँ पे उसने उससे अहवाल पूछा है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट अक्सर रुकताए होते हैं टीचरों से, तो उसने उस अंदाज में जवाब दिया है और नेगेटिव अंदाज अपनाया, अच्छा कहने का नेगेटिव अंदाज। फेना देईल, नॉट बैड, नॉट बैड यानी अगर बुरा नहीं है तो ज़ाहिर अच्छा है। तो ये उस स्टाइल को अपनाया यहाँ पे, इश्ते फेना देईल। इश्ते किस सेंस में यूज हुआ है इधर? इश्ते जो है वो उसी सेंस में कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो कि उससे पूछा जाए, ठीक है। तो उससे पूछा गया तो उस सेंस में ये इस्तेमाल हुआ। और आगे बोला गया फेना देईल, नॉट बैड के मानी में। और आगे उसने पूछा है सेंदे, तुम्हारे पास, ठीक है। ये पास के मानी में जो है यहाँ पे जो दे लगा है ये पास के मानी में लगा है। ये दे जो है ये वाला में, पर और पास, ये तीन मानी में इस्तेमाल होगा। यहाँ पे इसका जो मानी है वो है तुम्हारे पास क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है। लफ्जी माना ये है लेकिन असल में अहवाल ही पूछा जा रहा है। तो ईलिक सालक, अच्छाई और सेहत, ठीक है जी। इस अंदाज में भी जवाब दिया जा सकता है, ईलिक सालक। अच्छा जी, अब किससे करता हूं मैं? हरीबा करना चाहेंगी जी? मुदस्सिर इजाज, ने वार ने योग मुदस्सिर। इश्ते फेना देईल। एह करके, एह इश्ते, इश्ते इश्ते ऐसे करके बोलते हैं, ये इश्ते जी, इस तरह करके इश्ते। इसको बोलते हैं। ये हाँ सर, ये मुझे लग रहा है जैसे वो एक्सक्लेमेटरी जो वर्जन है, जैसे आप सेंस में बात करते हैं, बिल्कुल, यानी अलास लेकिन ये है एहतियाम। कि उसको अगर एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे सिचुएशन होती ना तो ये यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क को। वो यहाँ पे इन्होंने यूज नहीं किया, ठीक है। जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होएगी ना वहाँ पे वो यूज करेंगे जी।
बोलें पूरा। işte fena değil. Senede ne var ne yok. इलिक सालक। जी नेक्स्ट कौन करना चाहेगा? माइक ऑन करें इसी की। मैं करता हूँ। जी आपने मेरे से पूछना है, मैं आपको जवाब दूंगा। ne var ne yok Kasım Bey? İşte fena değil. Sende ne var ne yok? İyilik, sağlık. ठीक है, नेक्स्ट कौन करना चाहेगा? I'll do it. ने var ne yok? Meviş. Eştey fena आप değil. महविश हैं या mahviş हैं? Mahviş. महविश ही मेरा ख्याल है ज्यादातर लोग यूज करते हैं। चलें आइंदा महविश कोशिश करूंगा मैं। जी It's okay. पाकिस्तान में I've been used to सब मेरा नाम बिगाड़ते हैं, only Pakistanis. चलें यहाँ पे आपने मिशी लिखा हुआ है ना, महविश लिखा करें तो हमें आसानी हो जाएगी याद रखने वो में। आसानी के लिए, गोरों की आसानी के लिए लिखा है, क्योंकि फिर वो बेचारे घंटों मेरा नाम रिहर्स करते रहते हैं। चलें इसके आगे। मीनिंग क्या है साहब? किसके? या माह और मेह का क्या कॉन्सेप्ट है? पता नहीं, अब ये बोलने वालों कोई के साथ मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग है ही नहीं। मेरे बहन भाइयों ने रखा था, देयर लाइक 22 years apart from me, तो I still fight with them कि मेरा यही नाम रह गया था। I hate my name. सही है, चलें ठीक है। यहाँ पे आपने कंप्लीट किया इलिक सालक। एलिक सालक। असल में ना मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो उसका नाम भी मैं महविश लिखता हूँ और वो महविश लिखती है, तो बाज़ का एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसने कहा कि मेरा नाम महविश है, तो उस वजह से मुझे ख्याल आया कि मैं आपसे भी पूछ लूँ कि महविश है या महविश है। जी महविश ही आई बिलीव मेरे बहन भाइयों ने रखा था, लेकिन पासपोर्ट पे महविश हो गया, सो आई वाज ओके विद इट कि महविश से तो बेहतर है। चलें। मेरी बेटी का नाम भी महविश है, इसके माने है चांद जैसा। चांद जैसा। जी पर्शियन में लोग यही कहते हैं, लेकिन अरबिक में इट मींस पॉइजन जैसा। और मुदस्सिर जो हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मुदस्सिर वो अरबिक मेरे ख्याल में ज्यादा जानते हैं, तो इस वजह से जान के मेरा ख्याल है पूछा उन्होंने कि बताएं इसका मीनिंग क्या है। जी चलें बहुत खैर, कड़वे मीनिंग्स हैं अरबिक में। चलें कोई बात नहीं। होशा का लैला, बहुत से नाम ऐसे हैं हमारे यहाँ। हम लोग पाकिस्तान में कम से कम अगर मैं कहूँ तो लोग इस चीज को नहीं देखते नाम रखते हुए, ज्यादातर जी हैं ऐसे लोग जो देखते हैं, मानी भी देखते हैं, क्योंकि नाम का पर्सनैलिटी के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। तो बिल्कुल। नाम सेलेक्ट करते हुए ये बड़ी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो देखनी चाहिए आपको। नाम का पर्सनैलिटी के ऊपर असर पड़ेगा, तो उसको सोच समझ के, उसके मानी देख के, सारा कुछ देख के, तो फिर जो है वो आप सेलेक्ट करें। उमर वकास साहब जो हैं वो आज खाली उमर के नाम से ज्वाइन किए हुए हैं। आपका माइक खुला है लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा जूम मीटिंग जो है ना वो ऐप इशू कर रही है, तो मैंने ब्राउजर से इसलिए ज्वाइन की है। कोई इशू नहीं है, आपकी आवाज सुन लिया तो कंफर्म हो गया। ठीक है, आइसेल यहाँ पे है। लास्ट वाला मैं करूंगी। चलें ठीक है, जहाँ पे किसी को मैं ना कह पाऊँ, आप लोग खुद से, जैसे मैंने आपको कहा था कि एकदम बड़ा बम फोड़ने से बेहतर है छोटे छोटे बम फोड़ लिया करें। तो जहाँ पे किसी को इग्नोर कर रहा हूँ मैं, जानबूझ के नहीं करता मैं ऐसा, लेकिन अगर कोई हो जाए तो आप लोग कह दिया करें कि मैं पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज की क्लास है, इसमें सिर्फ खामोशी से बैठने का उतना फायदा नहीं होना जितना आप बोलेंगे तो फायदा होगा। होशा कल का मतलब हैंड रेज प्रोटोकॉल है ना सर ये मैं बोलूंगी सर। सर ये स्टार्ट हैंड रेज प्रोटोकॉल है ना हमारा, हैंड रेज करें बिल्कुल। तो जूम मीटिंग के अंदर जो है ये आपके पास ऑप्शन रहती है, और वैसे भी क्लास के मैनर्स के अंदर आता है कि अगर आप क्लास में फेस टू फेस क्लास के अंदर भी बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट बोलना शुरू कर दें, आप हैंड रेज करें, टीचर को पता चल जाए कि आप बोलना चाह रहे हैं, तो आपको मौका दें कि आप क्लास में बोलें।
तो यहाँ पे आपके पास है ऑप्शन, सीखें। कई लोगों को मे भी ना आता हो कि हैंड रेज कैसे करना है, आप इस चीज़ को, ऑप्शन को सीखें। जब भी आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो आप हैंड रेज कर दिया करें, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, मैं आपको फ़ौरन मौका दूंगा कि आप पार्टिसिपेट करें। चलें जी, यहाँ पे होशा कल का मतलब है अलविदा के मानी में है, लेकिन लफ्ज़ी माना जो है वो खुशी से रहो। गुले गुले खुशी खुशी से जाओ। गुलमैक का मतलब होता है स्माइल करना, तो उस लिहाज से गुले गुले खुशी खुशी से जाओ। सोनरा गुरुशुरुज बाद में मिलते हैं, गुरुशुरुज मिलते हैं। अब यहाँ पे आगे हम एक चीज पढ़ेंगे, एक होता है गुरुशमैक उजरे, और एक खाली यहाँ पे गुरुशुरुज लिखा हुआ है, और तीसरा जो है वो सोनरा गुरुशुरुज। सोनरा गुरुशुरुज जो है इसको आप इस तरह से ले लें, सी यू लेटर, ठीक है जी। और जो गुरुशुरुज है उसका मतलब सिर्फ सी यू है, ठीक है। और गुरुशमैक उजरे का मतलब है सी यू सून, ठीक है जी। तो इसको इस्तेमाल करते हुए आप इस चीज़ को ज़हन में रख सकते हैं कि आप किस सेंस में इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा तरीके भी हो, अच्छा आप करना चाह रही थी, फायजा थी ना, होशा जी कल सर। फायजा गुले गुले सोनरा गुरुशुरुस। गुरुशुरुस। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कुछ और तरीके सीखने हैं। इसके अलावा कौन से हाल अहवाल करने के तरीके हो सकते हैं, जिसमें नस्ल गिदियोर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कैसा जा रहा है। नस्ल गेचियोर, कैसा गुजर रहा है। वक्तिन नस्ल गेचियोर, उस सूरत में शुरू में यहाँ पे वक्तिन नस्ल गेचियोर। इसके अलावा गुनलेरिन नस्ल गेचियोर, तुम्हारा वक़्त कैसा गुजर रहा है, तुम्हारे दिन कैसे गुजर रहे हैं। इसके साथ आप लगा सकते हैं इश्लेरिन नस्ल गिदियोर, तुम्हारे काम कैसे जा रहे हैं, तुम्हारे काम कैसे। गेचियोर आप इश्ते इश्ते वक्ती नस्ल गेचियोर, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा ने या प्योर सुन, ठीक है जी, ने या प्योर सुन, तुम क्या कर रहे हो, इसको भी हाल अहवाल के मानी में लेते हैं। इसके अलावा नस्ल या प्योर सुन, कैसे कर रहे हो, जैसे आप कहते हैं ना हाउ आर यू डूइंग, तो उसी तरह से नस्ल या प्योर सुन, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल होता है। ये ने या प्योर सुन के ना, इसको इवन ये भी नहीं लगाते, ना पियो करके इतना सा बोल के भी कहते हैं। और इसके अलावा ना पियोन करके भी बोलते हैं। इसके अलावा ना प्योर सुन करके भी बोलते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल होती हैं। आपने ये इशारा मिल जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको हाल अहवाल पूछा जा रहा है, तो आपने उसका जवाब देना है। इसी तरह ने ओलियोर को ये करते हैं नो लियोर करके भी बोल सकते हैं, नो लियो। और गिदियोर को गिदी करके बोलते हैं। यहाँ पे त्राबजोन के अंदर मैंने देखा है कि अक्सर गिदियोर जो आगे योर लगना होता है ना, उसको ये बोलते ही नहीं है। और नॉर्मली इस्तांबुल वाले लोगों से आप सुनेंगे तो रे को हज़फ करते हैं, ये सिर्फ खाली रे को गिदियो करेंगे सिर्फ। इसी तरह गिदियोरुम को जो है गिदियोम कर देते हैं, गिदियोम। लेकिन यहाँ पे जो त्राबजोन के लोग हैं वो क्या कर रहे होते हैं, नस्ल गिदियोर पूरा नहीं, ये योर पूरा ही खा जाते हैं।
खाली गिदी, ठीक है जी, गेची, गेची और की बजाय गेची। तो इस तरह करके मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्शंस हैं, तो इस चीज को भी आपने साथ साथ ज़हन में रखना है जी। ये यहाँ पे थोड़ा कोई मिक्स, सवाल है जी? ये जो भी आपने बताया है, ये हम्म, वक्त इन नेसल गिदियो और गेचियो, ये सारी चीजें ना फिलहाल सारी मिक्स हो रही हैं। ये अभी याद रखना जरूरी है या ये बाद में नहीं आएगा? कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर है। आप जो है अपनी बेसिक लेवल पे नस्ल सन से भी काम चला सकते हैं, नस्ल सन और नस्ल सनज से, ठीक है। ने हबैर याद करने की जरूरत नहीं है, ने वार ने योग याद करने की जरूरत नहीं है, नस्ल गिदी और गेची और ने या पी और सुन, ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। नस्ल सन नस्ल सनज बंदे के लिहाज से कि आपने उसको फॉर्मली बात करनी है या इनफॉर्मली करनी है, तो उतने से काम चल जाएगा। ये तो मैंने आपको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक्स्ट्रा क्या सीखा है, एक्स्ट्रा क्या नॉलेज दी है। तो एज ए टीचर ये बुक्स आपके पास हैं, आपके पास में रिकॉर्डेड मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, क्लास में आने का आपको क्या फ़ायदा हुआ है, मैं उस चीज़ को अपने लिए काउंट कर रहा था कि मैंने क्या डिलीवर किया है, कुछ एक्स्ट्रा क्या सिखाया है। तो वो चीज़ है उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाह रहे होते हैं। अदरवाइज जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है काम चलाने के लिए, ये बुक के अंदर जो हमने बिल्कुल पहला तरीका सीखा है कि तुम्हारा क्या हाल है और उसका जवाब ये यिम है, तो उतना भी उतने से भी काम चल जाता है। ये तो वो चीज़ है कि आप ज़्यादा तरीके से आपकी एक तो ये है कि कम से कम आप फेमिलियर हो जाएं, ठीक है, कि इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि ने वार ने योग अगर किसी ने कहा है तो उसका मतलब क्या है, आपने उसको किस अंदाज में जवाब देना है। उस इसका जवाब भी आप यिम में दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसका जवाब नीचे ईलिक सालिक लिखा हुआ है तो आपने ने वार ने योग कोई पूछेगा तो आपने ईलिक सालिक ही कहना है, वहां पे भी आप यिम कह सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कोई सवाल है? ये मेरे ख्याल में हाँ सब ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान में या अदर कंट्रीज में, हर इलाके में वो लैंग को स्लैंग में ले जाते हैं, कभी काट देते हैं, कभी ऐसे ऐसे ही एक्सटेंड वो कर तो देते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो मैंने इसलिए एक नॉलेज के तौर पर बताई है कि अगर ऐसे कोई बोले तो आपको समझ आ जाए कि वो क्या कह रहा है। आपने जवाब जो अपना रखा हुआ है ये यिम वाला वो वही रहने दें, रखें एक जवाब बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये यिम बस। तो खाली ई भी कह सकते हैं, ई, ठीक है, अच्छा, तो ये चल जाता है, गुजारा करना हो तो चल जाता है। और अगर आप के जहन में हो कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, जो कि यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने स्कूलों में जाना है और बच्चों के साथ तुर्कों के साथ कम्युनिकेट करना है, तो इन बच्चों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि अगला क्या पूछना चाह रहा है असल में, तो ये उस लिहाज से जवाब दे सकें। और ये कॉन्ट्रैक्शंस का इनको तो ख़ास तौर पे पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये उससे कंफ्यूज ना हो, इनको पता हो कि गिदी कर रहा है या गिदियो कर रहा है, गिदियोर पूरा नहीं, रे तो क्या लें कि अब जो इस्तांबुल की टर्किश है उसमें रे तो कंफर्म है कि वो हज़फ करते हैं, मतलब वो इस चीज़ को वो उसमें नहीं लेते, स्लैंग में नहीं लेते, इसको फॉर्मल लेते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे आ जाए, औरतमैन है और औरतमैन के साथ कौन करना चाहेगा ये पूरा प्रैक्टिस? एक एक कोई एक माइक खोले, रास्ती आ गई है। मरहबा सैनी नदन ने, Merhaba, ben adım Nazia. Sizin adınız नाजिया, ne? नाजिया कर रही है, बाकी माइक बंद कर दें। एक मिनट। Benim adım Kasım Ali, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Nerelisin? Hindistanlıyım. Lıyım. Liyim Liyim. değil, lı. Lıyım. 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 Hoş geldin.
होश बुल्दुक। होश गैल्दिन का जवाब ज़हन में रखिएगा, बुल्दुम होता है, में लगाते हैं, और गैल्दिनिस होश का जवाब बुल्दुम। जो है वो बुल्दुक होता है। जी सेम सेम के लिए कोई प्रैक्टिस और करना चाहे? मरहबा सैनिन अदन ने, merhaba benim adım Şiraz sizin adınız ne? benim adım Kasım Ali, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Nerelisin? Pakistanlıyım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buldum. Buldum. Hoş Hoş buldum. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş buldum. यहाँ गलत लिखा हुआ है। हाँ जी, गलत लिखा हुआ है। यानी ग्रामेटिकली जो है वो गैल्दिन का जवाब बुल्दुम में होना चाहिए और गैल्दिनिस का जवाब बुल्दुक में होना चाहिए। और ये वो वाली चीज हो रही है कि आपको कोई पूछे कि तुम कैसे हो, तो उसका जवाब आप ऐसे दें कि हम ठीक हैं, तुम्हें खुशामदीद, हमें खुशी मिल गई है, उस सेंस में। यानी आपको अगला जो है वो तुम करके बुला रहा है और आप अपने आप को आप करके बुला रहे हैं, ये उस सेंस में चला जाता है। ठीक है थैंक यू। लेकिन सर मैं तो फ्रॉम डे वन खुशबूदू की बोलती हूँ, एवरीवन's replied, लाइक मैं हमेशा खुशबूदू बोलती, तो क्या वो मेरा मजाक उड़ाते होंगे? अब वो समझते हैं, वो ये चीज समझते हैं कि दे आर फॉरेनर्स, दे कैन मेक मिस्टेक्स। तो उनको सिर्फ समझ आनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप किस सेंस में बात करना चाह रहे हैं। वो इवन आप ये तो छोटी सी मिस्टेक है, इससे बड़ी बड़ी मिस्टेक से भी वो समझ जाते हैं कि they know that anti jaban je they know that। इवन वो आपके, आप ना भी बोलें, वो आपके चेहरे से देख के वो आपके साथ उसी तरह से बात करेंगे। हाँ वो तो है, देखते ही जो लोकल्स हैं वो यबान जी कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन एम्बेसी में शायद अलाउड नहीं है, आज तक मैंने ये वर्ड नहीं सुना। सही है। चलें, बहरहाल बाहर जो है ना वो आपको देखते ही वो उनको पता चल जाता है, वो आपको इशारों की जुबान से समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बताना पड़ता है कि जी मुझे टर्किश आती है, मेरे साथ टर्किश में आप बात कर सकते हैं। हाँ लेकिन हमें तो आती नहीं, वो शक्ल से देखते ही समझ जाते। चलें आप कम अज कम कोशिश तो किया करें ना, कहा करें तुझसे बिलियर जी बिल्कुल। बिराज तुझसे बिलियर तुझसे कुनुशा बिलिरसिनिस, इस तरह कहें। आप अपनी जो है वो अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। जी जब तक लोकल से इंटरेक्ट नहीं होता तब तक यू जस्ट कांट नहीं लर्न। होती, ऐसे ही है। किरण के साथ कर रहा हूँ। किरण, merhaba senin adın ne? Merhaba, benim adım Kiran. Sizin adınız ne? Benim adım Kasım Ali, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasılsın? यहाँ पे ben de memnun oldum के साथ जो है वो teşekkür ederim की जरूरत नहीं है। teşekkür ederim, iyiyim, siz? अच्छा ये तो मैंने पूछना चाहिए था ना, मुझे पूछना चाहिए था। nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Nerelisin? Ben Pakistanlıyım. यहाँ होश geldin। होश बुल्दुम। अच्छा एक असाइनमेंट दूं, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें, किसी एक तुर्क को पकड़ें और यही जो आपने अब तक सीखा है इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, साथ वीडियो बना के ग्रुप में शेयर कर दें। एक एक्टिविटी, फन एक्टिविटी के तौर पर लें इसको और कोशिश करें कि ये सब करें। हम जब क्लास में थे तो हमें ये असाइनमेंट दी गई थी और यही कहा गया था कि किसी तुर्क को पकड़ें, उसके साथ उससे कहें कि मैंने वीडियो बनानी है, ठीक है, और आप उससे बात करें जितना का आपने यहाँ तक सीखा है और उसकी वीडियो बना के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। पॉसिबल है सबके लिए, जिन जिन के लिए पॉसिबल है वो करें, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल वीडियो नहीं शेयर करना चाहते तो ऑडियो की फॉर्म में
भी शेयर कर सकते हैं। असल मेन चीज़ ये है कि आपने प्रैक्टिस की हो और उस चीज़ का बाकियों को भी पता चल जाए कि आपने प्रैक्टिस की है और उसने आपने इस एक्टिविटी को सीरियसली लिया है, और आपके काम करने से, आपके असाइनमेंट करने से दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगी, इनकरेजमेंट मिलेगी। तो मैं सबको कहूँगा कि आप ज़रूर करें, अपने फ़ायदे के लिए करें, किसी के फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए और दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। चलें जी, यहाँ पे जो है ये वाला कौन करवाएगा? I'll do it. ओके, उम्मीद, मरहबा बेनी मदम उम्मीद सैनी नदन ने क्या जवाब होगा? Which one? Umid Guru Shuru's Gule Gule? No, I'm not on the right one. आप जिन्होंने पहले किया हुआ ना वो करवा दें, इस तरह टाइम ज़्यादा लगेगा। जी, किसी ने किया हुआ तो वो करवा दें। किसी ने किया हुआ? चलें यहाँ पे सेकंड जी नंबर सर। पे जी करवाएं किरण। मरहबा बेनी मदम आसले, आगे क्या होगा? सर आसले मरहबा बने मादन आसले। आगे Repeat हो गया? तीसरा क्या होगा? उमेद नसलसन आसले। क्या जवाब होगा? आसले तशक्कुर ले ईयम सन नसलसन। बिल्कुल ठीक है। उमेद साओल बंदे ईयम। आगे उमेद मेमनून ओल्दुम। बिल्कुल ठीक है। आसले बंदे मेमनून ओल्दुम। आसले गुरुशमैक उज़ेरे होश चकल। होश चाकल, यहाँ पे गुरु शुरू गुले गुले। ठीक है जी, इसकी हमने तरतीब लगानी थी। तो इसमें आप लोगों में से कोई एक उम्मीद बने और एक आसले बने और इसी की प्रैक्टिस करें। अब आप आपस में करेंगे इसी की। मिशी और मिशी के साथ जो है किरण आप ही करें, आप दोनों आपस में करें जरा। मरहबा। Yeah, go ahead. Yes. किरण आपके साथ कर रही हैं जी। हाँ जी। मरहबा मिशी बेनिम आदम किरण चलन आदम ने Benim adın Mahveş. Merhaba, benim adım Mahveş. nasılsın Maviş? Teşekkürler. İyiyim. Sen nasılsın? इसको sağ लार ol ben लैर de कर iyiyim. लें, लार को लैर कर लें, तशक्कुर लैर। Teşekkürler. Sağ ol ben de iyiyim. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. असल में ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे इनको नाम में यहाँ पे करना चाहिए था असल, जी सर थोड़ा सा मिस्टेक और यहाँ पे उम्मीद करना चाहिए था, उससे थोड़ा सा काम बेहतर हो जाता। चलें आगे। Görüşmek üzere. Hoşça kal. होशा कल। Hoşça kal. गुरु शुरूज गुले गुले। गुरु शुरूज को भी गोरु शुरूज कर लें, गोरु शुरूज। Guru şuruz. दोबारा Sonra चलेगी guru मीटिंग, şuruz. दोबारा गुले गुले। मीटिंग 20 मिनट की चलेगी। जो लोग ड्रॉप हो रहे हैं वापस आ सकते हैं दोबारा क्लास में। अभी मीटिंग बंद होगी, दोबारा हम चलाएंगे और 20 मिनट और पढ़ेंगे हम। ठीक है सर जी, यही वाली क्लास कंटिन्यू होगी?